बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औक़ात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप ये मेरा प्रोग्राम फ़ेसबुक पे मेरी आईडी है अब्दुल जब्बार अंसारी के नाम से मेरा फ़ेसबुक पेज है, उस पे भी आप इसको देख सकते हैं। टिकटॉक पे भी देख सकते हैं, स्नैक वीडियो पे भी देख सकते हैं। बात आज इस हवाले से मैं करूँगा कि मिलिट्री कोर्ट्स जो बनाई गई थी उनको चौधरी एतज़ाज़ अहसन, जो कि मुमताज़ क़ानूनदान हैं, सेनेटर हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सरगर्म कारकुन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज कर दिया है। उनके मुताबिक ये मिलिट्री कोर्ट्स गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं। एक सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट्स में किसी कानून के तहत जा ही नहीं सकता। तो ये जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया है। इससे क्या होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में केस जाने से आवाम के और फ़ौज के माबैन जो है वो नफ़रत बढ़ेगी, जो कि किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं। और आमरीत के दौर में जो इस तरह के फ़ैसले किए गए वो यकीनन अवाम और फ़ौज में वो नफ़रत का बायस बने, जो कि दुरुस्त नहीं है। फ़ौज एक काबिल क़द्र इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है। हमारी मुल्क जो हमारा मुल्क है उसकी सरहदों की हिफाजत करता है, हमारी कौम की हिफाजत करता है। लेकिन उसमें जो कहा जा रहा है कि वो करप्ट लोग हैं, उनका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए और वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए, क्योंकि वो मिलिट्री के जो लोग हैं वो उसको फेस करें। उसमें उनका क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में कई लोगों का पहले कोर्ट मार्शल हो चुका है, सज़ाएं हो चुकी हैं। तो देखें, अच्छे और बुरे लोग ये हर मुआशरे में, हर मुल्क में, हर कबीले में, हर गली मोहल्ले में तकरीबन होते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छे, और ये भी जहन में रखिएगा कि मुआशरे में, दुनिया में हमेशा बेवकूफ़ों की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये जो करप्शन करते हैं, मैं तो कहूँगा वो बेवकूफ़ी करते हैं। अच्छा, अब इन्होंने फ़ैसला किया कि अब इनका जो है केस वो अवाम के केस उठाकर मिलिट्री कोर्ट्स में लगा दिए। तो जो मिलिट्री में लोग अवाम के मामलात में मुदाखलत करते हैं उनका एहतसाब कौन करेगा? क्या जो आज़म सवाती जो सेनेटर हैं उसकी और उसकी बीवी की नंगी वीडियो बनाई गई, क्या इसको भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा? इसका फ़ैसला भी मिलिट्री कोर्ट में किया जाएगा? उन पर जो उनके घर वालों के सामने तशद्दुद किया गया, क्या इसका केस भी मिलिट्री कोर्ट्स में लगाया जाएगा? उनके घर के अफराद के सामने, उसकी बहू बेटियों के सामने, उसकी बीवी के सामने उसको बरहना किया गया, ये उसने ख़ुद बताया है। क्या ये भी मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा केस? क्या अरशद शरीफ को जो मुल्क से बाहर जाने पे मजबूर किया गया, फिर दुबई से उसको नैरोबी भेजने पर मजबूर किया गया और फिर वहाँ भी उसको नहीं जीने दिया गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया, क्या उसके कत्ल में मुलव्विस लोगों का भी मिलिट्री कोर्ट में केस चलाया जाएगा? ये चंद सवालात हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आप कमेंट सेक्शन में इनका जवाब दे सकते हैं। और फिर समी इब्राहीम को उठाया गया, सिद्दीक जान को बग़ैर वारंट गिरफ़्तारी उठाया गया और अब हमारे प्यारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान को गायब कर दिया गया है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फ़रमाए और उसके अहले ख़ाना को इस्तक़ामत अता फ़रमाए। तो क्या ये कोई किसी से ढकी छुपी बात है कि इनको उठाने वाला कौन है, इनका एहतसाब कौन करेगा? क्या इस मुल्क में लाक़ानूनियत है? लाक़ानूनियत से मुल्क नहीं चला करते। क्या वो लोग जो गुज़श्ता 78 सालों से
इस्लामी लिहाज से अगर देखा जाए तो 1366 हिजरी 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। वो तकरीबन उसको 78 साल इस्लामी हो रहे हैं। तो जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इस कौम को नुकसान पहुंचाया, इस मुआशरे को नुकसान पहुंचाया, क्या इनके केस भी मिलिट्री कोर्ट में लगाए जाएंगे? और यही जो आज के हुक्मरान हैं, ये जो आज एक दूसरे के इत्तेहादी बने हुए हैं, इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ केस किए हुए थे और इंतखाबात इन्होंने इस बुनियाद पर जीते। ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं मियां शहबाज शरीफ, ये उठ उठ के तकरीरें करते थे और कहते थे कि मेरा नाम बदल देना, और इस तरह के बुलंदोबांग दावे किए गए कि हम इनका ज़रदारी का एहतसाब करेंगे। और ज़रदारी कहता था कि मैं नवाज़ शरीफ का एहतसाब करूँगा। क्या इनके एहतसाब हुए? अभी तक नहीं हुए। ये फिर मिल गए हैं। फिर ये देखें, शर्मी की कोई हद होती है कि जिनने इन लोगों को उठाकर बाहर फेंका और इन पे करप्शन के जो है ना वो सबूत फराहम किए सहाफ़ियों को, और अब ये उनको फिर लेकर हुकूमत में आ गए हैं। वैसे कमाल है। और इमरान ख़ान जिसको अब उसके साथी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए, ठीक है, जब मुश्किल वक्त आता है फिर दोस्तों का पता चलता है। दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए। तो अब अच्छा हुआ ये छोड़ के जो चले गए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन अवाम जो हैं उसका क्या करेंगे? अवाम जो हैं वो हमारी तकरीबन 25 करोड़ आबादी है और उसमें से आप समझें कि 17 करोड़ अवाम अब भी इमरान ख़ान के साथ हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो अब देखिए कितने गैर कानूनी काम किए गए, इनको कौन चैलेंज करेगा? देखिए खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील की गई, उसकी निगरान हुकूमत बनाई गई। वो निगरान हुकूमत का काम होता है कि वो इंतखाबात बर वक्त जो है ना वो इंतखाबात करवाए, नहीं कराए गए, गैर कानूनी काम किया गया, गैर कानूनी इक़दाम किया गया। और इसी तरह पंजाब की असम्बली तोड़ी गई, उसका अभी तक इंतखाब नहीं हुआ। तो उस अगर कानून को देखा जाए तो ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये गैर कानूनी इनको तस्वर किया जाएगा। तो जो इनके जो अहकाम आते हैं वो भी गैर कानूनी हैं। तो अब असल में इमरान ख़ान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। जिसको अल्लाह बचाए उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको अल्लाह मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। तो अब फ़ैसला अवाम ने करना है। अब मुशावरत भी शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कह दिया है कि इंतखाबात हिम्मत करें इत्तेहादी और इंतखाबात में हिस्सा लें। तो अब अवाम ने ये फ़ैसला करना है कि किसको वोट देना है। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।